और संत चरणामृत की महिमा का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। अच्छा, ये जो शोधित जल है, शोधित, ये बोतल में जो पानी आता है, शोधित पानी आता है, ये कितने दिन तक ठहर सकता है? हैं? 4 महीने। उस पर एक्सपायरी डेट लगी रहती है। 4 महीने तक। चलो, इन्होंने साल भर का काम साल भर का करते हैं। अच्छा, तो चलो, साधारण जल जो नल का पानी है वो कितने दिन तक ठहर सकता है? जब जो शोधित किया हुआ जल है, क्या कहेंगे आजकल की भाषा में, मिनरल वाटर, वो 4 महीने चल सकता है, तो साधारण नल से भरा हुआ पानी कितने दिन चलेगा? महीना 1.5 महीने में खराब हो जाएगा। - 2001 में मलुक पीठ में जो झरा भंडारा हुआ था, साधारण जल से ही, वृंदावन का जल था, कोई नल का पानी, बोरिंग का पानी, बोरिंग के पानी के जल से संत उनके चरण धोए थे चरणामृत। आज भी वैसा ही रखा है। चौबीस वर्ष हो गए, ज्यों का त्यों रखा है। जैसे गंगा जल में विकृति नहीं आती, ऐसे संत चरणामृत में विकृति नहीं, हमारे पास अभी भी रखा है। आपने श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में श्री रसिकानंद प्रभु का नाम सुना होगा। रसिकानंद प्रभु, जिनके संबंध में नाभाजी ने कहा, रसिक मुरारी उदार अति मत्त गजहि उपदेश दियो। हाँ, शिष्य बनाया था। और जिन्होंने सदैव श्री गोपीनाथ जी के श्रीअंग में प्रवेश किया, रेमुणा में क्षीर चोरा गोपीनाथ जी में सदैव श्यामानंद प्रभु ने, रसिकानंद प्रभु ने भगवान के श्रीअंग में प्रवेश किया। जैसे चतुर्व्यूह है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ऐसे ही यहाँ भी चतुर्व्यूह है। वासुदेव तत्व श्री चैतन्य तत्व, संकर्षण तत्व श्री नित्यानंद तत्व, और श्यामानंद प्रभु प्रद्युम्न तत्व, और रसिकानंद प्रभु अनिरुद्ध तत्व। ऐसा भी अनुभव संतों ने, महापुरुषों ने किया है। और रसिकानंद प्रभु, बहुत ध्यान से सुने, रसिकानंद प्रभु उन्होंने ठाकुर जी को इष्ट माना और संत चरणामृत को अति इष्ट माना। इसलिए संतों का चरणामृत धोकर माट के माट भर के रखते थे उच्च सिंहासन पर, उसी को चंदन लगाते, उन्हीं की आरती करते, उन्हीं की पुष्पमाला, उन्हीं को भोग लगाते, उनकी परिक्रमा करते रहते। और जब पीते थे तब संत चरणामृत ही पीते थे, दूसरा पानी नहीं पीते थे। सुनाया? प्रियादासी लिखते हैं, संत चरणामृत के माट भरे रहे, बड़े बड़े माट मटका भरे रहते थे। लगभग 500 वर्ष हो गया रसिकानंद प्रभु को। आज भी उनके द्वारा उतारा हुआ चरणामृत राधा श्याम सुंदर मंदिर में विराजमान है। उसी जल में अभी भी सुरक्षित है। 500 साल हो गए लगभग। श्री नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता पर वृंदावन में झरा भंडारा किया था, ज्ञान गुदरी में। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी पधारे थे। वहीं भक्तमाल के सुमेरु के रूप में उनको पूजित किया गया। तो महाराज जी
उस समय भी नाभाजी ने चरणामृत उतारा था। जब भक्तमाल ग्रंथ पूरा हुआ, जरा भंडारा हुआ, तो नाभाजी ने चरणामृत उतारा था। वह नाभाजी के हाथ से उतारा हुआ संतों का चरणामृत आज भी वृंदावन के निम्बार्क कोट नाम का निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, वहां आज भी वही चरणामृत विराजमान है। सैकड़ों वर्षों से सुरक्षित है, उसमें विकृति नहीं आई। हम जो नित्य संत चरणामृत लेते हैं उनमें ऋषिकानंद प्रभु का संग्रहित चरणामृत भी, नाभाजी वाला चरणामृत भी, और अपने जो प्रतिवर्ष झरा में संत चरणामृत वो भी चरणामृत, और गोकुल भवन अयोध्या जी में परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज नाम के सिद्ध पुरुष हुए, उनके यहाँ गुरु नानक देव जी का चरणामृत विराजमान है। आज भी उस स्थान में गुरु नानक देव जी के चरणामृत विराजमान है, वो भी हमारे संत चरणामृत में सम्मिलित है। हम सवेरे स्नान के बाद भजन नियम तो करते ही नहीं, कोसों दूर हैं, बाकी इतना काम जरूर कर लेते हैं। स्नान करके सबसे पहले जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, पहला काम यही है। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो वह प्रत्यम तच्च भक्षयेत् सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः सशुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति संशया। स्कंद पुराण में जब से ये हमने पढ़ा तब से नित्य प्रति लेने का भाव रहता है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल लेने की जिसने प्रतिज्ञा कर ली है, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा कर ली है। जो प्रतिदिन जगन्नाथ जी का निर्माल लेता है उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, उसके पवित्र अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय हो जाता है। सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः स शुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्यात्म संशया। क्रमशः वह भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। इतना बढ़िया साधन खाने पीने की बात मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी का निर्माण लेते हैं, फिर संत चरणरज गुरु चरणरज जो ब्रजरज में है उसको मुख में मस्तक पर लेते हैं। इसके बाद भगवत चरणामृत लेते हैं, इसके बाद संत चरणामृत लेते हैं। बस ये चार चीजें लेते हैं। इसके बाद जो कुछ इसके बाद जो कुछ भी हो फिर इसके पीछे हो, तिलक स्वरूप भी इसके पीछे धारण करते हैं। पहले ये काम, चार काम पहले, फिर तिलक स्वरूप धारण करते हैं। इनमें से एक का भी आश्रय ले ले तो कल्याण की गारंटी है, और चारों ले तो फिर क्या कहना। तो सुदामा चरित्र का सब है वो संत चरणामृत का। हम आपको क्या कहें, मैंने तो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है संत चरणामृत का जो महत्व है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे एक संत थे, गौड़ीय परंपरा के थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, श्री विपिन बिहारी दास जी। गौड़ीय संत थे, पहले गृहस्थ थे, बाद में वेष्ट ले लिया था उन्होंने, और बड़े उच्च पद पर थे। पहले थे पटना विधानसभा में मार्शल थे वो। तो मार्शल एक प्रकार से विधानसभा का सबसे बड़ा सुरक्षा अधिकारी होता है। और बाद में सेवानिवृत्ति के बाद फिर वेश ले लिया उन्होंने। बहुत अच्छे थे शौकीन बहुत थे। शौकीन जानते हैं ना, बहुत बढ़िया से बढ़िया कीमती कपड़ा पहनना, मटका सिल्क बढ़िया, खूब खुशबू वगैरह लगा के तब बाहर निकलना, और पान चबाते रहना, ये सब था। भजन पाठ भी करते थे और रहते खूब बढ़िया अच्छे, मतलब ऐसे वैसे नहीं रहते थे जैसे कि चलो साधु साई छाई जैसा, वैसा नहीं।
अब खूब बढ़िया प्रसाद पाने का शौक था, जैसे पहरने का ऐसी ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया रसोई बनाते, भोग लगाते, हमको भी देते थे पाने के लिए, बुलाते, हमको बुलाते। तो कहते थे भाई अब हम ऐसी रहनी से रह के आए हैं, अब हम गौड़िया वाली तितिक्षा वाली रहनी से हम तो नहीं रह सकते, हम तो अपने ठाकुर जी को बढ़िया आराम से भोग लगाते हैं और कुछ संतों को भी देते रहते थे। अब उनको इतना पैसा आता था पेंशन का, उसमें से एक पैसा बचाते नहीं थे, सब जय सिया राम सब खर्च करते रहते थे। तो वृद्ध हुए, कुछ अस्वस्थ हुए, हॉस्पिटल में गए। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वृंदावन में, तो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल गए। हमें जानकारी नहीं थी, हम 2-3 दिन नहीं जा पाए बीच में। हमको पता चला कि वो भर्ती हैं और आपकी याद कर रहे हैं, तो हमारे मन में आया कि हम कुछ लेके जाएं उनके लिए। तो क्या लेके जाएं, लोग हॉस्पिटल में जाते कोई फल फूल लेके जाते हैं, हमारे मन में पता नहीं कैसे भाव आया कि संत चरणामृत लेके जाएं। तो हमारे पास जो संत चरणामृत था हम लेके गए। ये बात सन 1992 की संभवतः होगी, 92 या 93 की बात होगी, उस समय की बात थी। तो हम संत चरणामृत लेकर के गए और वहां जब हम गए तो हमने क्या देखा कि वे संत पौड़े हुए हैं प्राइवेट वार्ड में, उसमें कमरे में, और उनके मुख पर भी सूजन है और हाथ पैर पर भी सूजन है। तो लक्षण तो ऐसा था कि अब इनका शरीर रहने वाला नहीं है, आंख खुल नहीं रही थी। तो उनकी सेवा में जो बालक थे उन्होंने कहा कि बाबा, हमारा नाम लेके कहा, वो आए हैं। तो उनके मुंह से धीरे से आवाज निकली, क्या लाए हैं? उनके कान में थोड़ा जोर से कहा, संत चरणामृत लाए हैं। तो उन्होंने ऐसे मुंह खोला। उसके पहले उनका शरीर ऐसे छटपटा रहा था जैसे मछली, ऐसे ऐसे छटपटा रहा था शरीर। देख के मैं भी बहुत दुखी हुआ। आंख भी नहीं खुल रही है, सुनने भी कमजोर हो रहे हैं, शरीर भी छटपटा रहा है, और कुछ कुछ क्या कुछ बोल रहे थे मुंह से, कुछ हो सकता है कुछ उटपटांग दिख रहा हो, जो भी हो। तो हमने जैसे ही अपने हाथ से संत चरणामृत उनके मुख में छोड़ा कि जैसे स्विच दबाती बिजली जल जाती है, ऐसे चरणामृत पहुंचते ही उनके शरीर की वेदना तत्काल समाप्त हो गई और वे एकदम शांत हो गए। उनके चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। आंख तो नहीं खोली उन्होंने, पर उन पे चेहरे पर बहुत प्रसन्नता छा गई। तो पहले तो ऐसे लगता था कि बहुत वेदना है इनको, और चरणामृत लेते ही लगा कि बहुत खुशी है। भाई बहुत कष्ट हो तो चेहरे पे दिख जाता है नहीं भाव, अब प्रसन्नता का भाव भी दिख जाता है, मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पहले तो हाथ वाथ नहीं चल रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने कहा, आपके इस उपकार के हम ऋणी हैं। तो उनसे पूछा, बाबा आप इस समय क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति कैसी है? तो वो संत बोले, श्री विपिन बिहारी दास जी बोले, अष्ट सहचरियों के सहित राधा रानी सामने खड़ी है, बरसाना चलने के लिए कह रही है। क्या कहा उन्होंने?
अष्ट सहचरियों के सहित, ये संत चरणामृत की महिमा, लेते ही श्री जी प्रकट, अष्ट सहचरियों के सहित श्री जी खड़ी हैं और बरसाना चलने के लिए कह रही है। उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा वृंदावन में अनाज मंडी में चल रही थी। तो फिर उन्होंने कहा उनको श्रीमन नारायण जी का, श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये कहना चाहते थे वो कि आप आगे उनको भी बुलाओ, पर बुला दो ये नहीं कह पाए। श्रीमन नारायण, शरीर छूट गया। तो ये मैंने सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं आपको, जो मेरे सामने मेरे बिल्कुल प्रत्यक्ष देखते आंखों से देखते हुए घटी। हमारा तो रोमांच हो गया। हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को बताया, तब से निश्चय कर लिया कि संत चरणामृत रोज लेना है। एक छोटे से गांव में हम अपने गुरु महाराज के साथ थे। टीकमगढ़ जिले का गांव है मध्य प्रदेश में, बंधा गांव। वहां एक बच्चा, गर्मी का समय था, बीमार हो गया और अंत में उस बच्चे का सारा शरीर पता नहीं कैसे इठ गया और आंख उलट गई, मुंह से झाग जैसे आ गया। वहां के एक अच्छे डॉक्टर, पीएस डॉक्टर थे, उनको बुलाया। उन्होंने देखा, बोले इसके जीवन की आशा नहीं है, मतलब ये बालक में अब चेतना, अब इसके जीवन की आशा नहीं है। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, पर वैसे कुछ बचा नहीं है। और आपको संतोष हो तो आप भोपाल ले जाओ, ग्वालियर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, जहाँ जहाँ। मेरे विचार से इलाज में कुछ बचा नहीं। ऐसा कह के डॉक्टर साहब, ब्राह्मण देवता थे बेचारे, बहुत योग्य डॉक्टर थे, उन्होंने अपना थैला उठाया और वो कुछ भी बस चुपचाप नीचा सिर करके चले गए। मैंने डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये गया। अब घर में स्त्रियां सब रोने लगी, माताएं, बहू, बेटियां सब रोने लगी। कुल दीपक एक ही बच्चा, 8-9 साल का, सब रोने लगे। पूज्य महाराज जी एक कक्ष में बैठे थे, हम उनके चरणों में बैठे थे। उनके घर के जो बड़े बूढ़े थे, नारायण दास जी, उनके पोता था वो। तो नारायण दास जी आए और उन्होंने मेरे आंखों के सामने महाराज जी का चरण धोया। घर के लोगों से कहा, रो मत, रो मत, संत घर में बैठे, रो मत। चरण धोया। महाराज जी कुछ नहीं बोले, हरिश शरणम बोलते रहे। उनका चरण धोया और चरण धो करके जिस बालक के शरीर में चेतना का कोई लक्षण नहीं था, अब उसके ऊपर छिड़का वो संत चरणामृत। थोड़ा मुंह में डाला, थोड़ा शरीर पर छिड़का। 5 मिनट भी नहीं हो पाया कि बालक के शरीर में हलचल हुई, पुनः प्राणों का संचार हो गया और बालक उठकर बैठ गया। बोला, भूख लगी है। महाराज जी ने कहा, श्री किशोरी जी ने इसको फिर से जीवन दे दिया, अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अभी वो बच्चा, तो उसका विवाह हो गया, शायद उसके भी बच्चे हो गए, तो उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? लेकिन किशोरी जी ने इसको नया जीवन दिया। सौराष्ट्र के एक शहर है लखतर, तहसील है, जिला सुरेंद्रनगर में। वहां महाराज जी की कथा थी भक्तमाल की, हम भी थे साथ। तो अब तो नर्मदा जी की नहर वहां तक पहुंच गई है, गुजरात तक, तो वहां लोगों को पानी मिलने लगा। पहले पानी का बहुत संकट था, वर्षा के पानी का संग्रह करके ही लोग उपयोग करते थे, और वैसे पानी का बहुत संकट था। तो वहां लखतर में भी पानी दूर से लाना पड़ता था, टैंकर से।
और कुआं जो था गांव में, एक पंडित जी का कुआं था ब्राह्मण देवता का, उसका पानी बिगड़ गया था। इतना कड़वा और खारी पानी कि आप कुल्ला नहीं कर सकते। और महाराज जी ने सबरी माता का चरित्र कहा। उस चरित्र में महाराज जी ने कहा कि सरोवर का जल दूषित हो गया था, शबरी जी के चरण रज से पवित्र हो गया। तो उन पंडित जी के मन में क्या भाव आया कि अपने घर में महाराज जी विराजे, इनका चरण धोके कुआं में डाल दें तो हो जाएगा पवित्र। तो रात्रि को कथा होती थी। जहाँ कथा का स्थल था वो एक कारखाना था, ट्रैक्टर वगैरह बनते थे वहाँ। तो दिन में तो काम चलता, शाम को कटर पटर नहीं होती वहाँ। तो शाम को रात्रि में ही कथा होती थी। वहाँ ठंड थोड़ी कम पड़ती है गुजरात सौराष्ट्र में, इधर हमारे वृंदावन में तो ठंड बहुत पड़ती है। लेकिन रात में तो थोड़ी ठंड सब जगह, ठंडी के मौसम में थोड़ी ठंडी हवा चलती ही है। अब महाराज जी का शरीर वृद्ध, तो महाराज जी को हम लोगों ने चरणों में मोजा पहरा रखे थे। वो पंडित जी कथा के बाद आए रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे, और गुरुजी चरणामृत चाहिए। अरे मैंने कहा भाई वृद्ध शरीर है, मोजा पहने हुए, काहे को परेशान करते हो। महाराज जी बोले आप मत टोकिए, जो ले रहा है उसे परेशानी नहीं है, जो दे रहा है उसे परेशानी। आपको क्या परेशानी हो रही है। महाराज जी बहुत सरल थे हमारे। तो हम चुप हो गए। पंडित जी ने महाराज जी का मोजा उतारा, दोनों चरण बढ़िया से धोए, एक घड़ा पानी से धोए चरण, और फिर घड़ा में भर के चले गए। और रात्रि को ही उसमें कुआं में डाल दिया। सवेरे जाकर टेस्ट किया, परीक्षण किया कि इसका स्वाद कैसा है, बदला कि नहीं बदला। तो जैसे ही आचमन के एकदम मीठा पानी, जिसमें आप कुल्ला नहीं कर सकते, पानी में पानी बदल गया। आज भी बदला हुआ है। हमारी बात पर विश्वास न हो तो वहां जाके चले जाना, उसको एक कप पानी पी के आना। भीड़ लग गई, हल्ला मच गया, कुआं का पानी बदल गया, भीड़ लग गई पानी लेने वालों की। और महाराज जी के पास बात आई तो महाराज जी बहुत उदास से हो गए। बोले अरे ये सब झूठी बातों का प्रचार मत करो, ये तो उनके भाव की पूर्णता भगवान ने की। हमारे पैर में कहीं कोई ऐसी विशेषता नहीं है, और ये तो ठीक है, झूठी बड़ाई हमको अच्छी नहीं लगती है, ये सब झूठी बातें हैं। बोले हमें पता होता हमारे पैर में इतना चमत्कार है तो कुछ हमने भी इससे कमा लिया होता। हंसकर बोले हमने इससे कुछ लाभ ले लिया होता, हमने तो लिया नहीं कोई लाभ। पंडित जी की भावना का लाभ मिल गया, हमारा इसमें कुछ नहीं। ऐसे हम कितने आपको सुनावें जो अपने जीवन में संत चरणामृत के चमत्कार आंखों से घटित होते हुए हमने देखे। एक इसी पंजाब क्षेत्र से एक व्यक्ति सुदामा कुटी में गया था। एक आंख उसकी फूटी हुई थी, एक आंख ही वाला था। तो किसी संत ने उसको बताया था कि जहां संत रहते वहां चले जाओ। तो महाराज नियम से क्या करता था, संत चरणामृत लेकर के उसी को पीता था। सारे शरीर में उसके वो था, सफेद दाग थे, तो उसमें लगाता था, वो पीता था। और उस समय सुदामा कुटी में पत्तल नहीं, थाली में संत लोग भोजन करते थे, पीतल की थाली थी। तो सारी थालियों को धो करके उसका जो कण है प्रसाद के एक में इकट्ठा करके उसी को पीता था वो। और कोई संत कहता हमको मुंडन कराना तो उसको मुंडन भी कर देता था, बर्तन मांजना, सेवा। और कहता था महाराज मैं बहुत पापी आदमी हूँ। पंजाब का ही था, ये इसी क्षेत्र का था। मात्र 4-6 महीने में उसके शरीर के सारे दाग खत्म हो गए। और सबको बड़ा आश्चर्य, बोले क्या दवाई खाते हो? बोले कुछ नहीं,
संत चरणामृत और शीत प्रसाद से मेरा कुष्ठ खत्म हो गया। इसके बाद वो चला भी गया, शायद इसीलिए आया था कि हम ठीक हो जाए, ठीक होके चला गया।